भविष्य किसने देखा है या कल किसने देखा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं जो भविष्य को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम में अदिति दुआ है, टैरो कार्ड रीडर हैं, वो कार्ड्स को पढ़ती हैं। अदिति जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पे। हमारे साथ ये इसलिए जुड़ी हैं कि हमें ये समझना है कि अभी देश में जो देश और पाकिस्तान में जो विवाद चला, युद्ध जैसे माहौल बने, उसको समझना, बाकी जो पूरी दुनिया में युद्ध के माहौल बन रहे हैं, क्या आगे जो ये पूरी परिस्थितियां दिख रही हैं हमें, जिसमें अब भारत भी युद्ध के मैदान में उतर चुका है, क्या विश्व युद्ध की तैयारियां बन रही हैं? वो उस पर चर्चा करने से पहले मेरा एक पर्सनल सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्ड रीडिंग को जी कितना एक्यूरेट मानती हैं? देखिए, ये जो टैरोट रीडिंग है ये सिंपली एनर्जीज के आधार पे होती है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि 51 डेज में एनर्जी का रिन्यूअल होता है, और अगर कोई अच्छा टैरोट रीडर है तो वो 98% सही तरीकों से बता सकता है कि क्या होगा। तो क्या मतलब 98%? ये बहुत बड़ी मतलब वो है, आंकड़े हैं कि अगर 98% अगर कोई आप किसी भी चीज के बारे में, आप भविष्य के बारे में बताती हैं तो 98% है, बहुत बड़ा नंबर सही होता है जी। और 98% से ज्यादा, अब उससे ज्यादा एक्यूरेसी तो किसी में नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये तो मेरा पर्सनल सवाल था। अब मैं सीधे हमारे मुद्दे पे आता हूँ। भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा, सारी स्थितियां आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री ने संबोधन के बाद एक चीज कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पे बात होगी, बस। पीओके भारत के पास कब आएगा? ठीक, मैं अगर देखूं पीओके कि भारत के पास पीओके कब आएगा, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं देखूं तो पीओके के लिए अगर मैं आपको ये सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पाकिस्तान देखिए जल्दी तो मानने वालों में से नहीं है। दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। तो वो अब इस प्लानिंग में बड़े अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि वो सितंबर के टाइम पे, 9वें महीने के टाइम पर ये कुछ ना कुछ फिर हरकत करेंगे ऐसी, जिस वजह से हो सकता है कि अब युद्ध छिड़े। इस वजह से सिविलियंस के अंडर भी एक अनरेस्टिंग दिख रही है मुझे सिविलियंस भी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और वॉर तो देखिए किसी के लिए भी वैसे भी अच्छा नहीं होता है, कोई भी देश का हो वो अच्छा नहीं होता है। तो इस वाला जो नेक्स्ट छिड़ेगा इसमें मुझे सिविलियन अनरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा दिख रही है। और अगर मैं आपके सवाल पे आऊं कि पीओके कब मिलेगा, तो पीओके के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि हमारा पीओके 2025 एंड से लेके 2026 के बीच में आने वाला है, और वो यकीनन आएगा। और सिर्फ मैं पीओके की ही नहीं बारे में बात कर रही हूँ, ऐसे और भी प्रोविजंस हमें देखने को मिल सकते हैं जो इंडिया के साथ जुड़ेंगे। अखंड भारत का निर्माण होगा, तो वो काफी सारे प्रोविजंस इंडिया के। ये सिर्फ यही एक साल के बीच में, 25 से 26 के बीचों बीच में, ये 25 एक चिंगारी है, इस चीज से चालू हो चुका है, जिसमें पीओके तो हमारे पास आ ही जाएगा एक साल में। बट अगर मैं आगे वाले और प्रोविजंस की बात करूँ तो उनमें समय है 2040 तक का, पर वो आएंगे। लेकिन पीओके, आपने वही कहा कि पीओके 26 तक में लग रहा है, क्योंकि सितंबर के बाद एक ऐसा समय बन रहा है जिसमें हो सकता है फिर से दोबारा युद्ध हो, ये सारी परिस्थितियां बनेंगी। तो इस युद्ध में शायद भारत ज्यादा पकड़ बनाते हुए पीओके अपने पास ले आएगा जी। सवाल तो वही है, लेकिन मैं ये कार्ड जो आपने मुझे 3 कार्ड दिखाए, इसके बारे में समझना चाहता हूँ कि ये 3 कार्ड आखिर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की सिचुएशन की, तो पाकिस्तान अब लिटरली भागेगा इन चीजों से, क्योंकि वो पहले तो पंगा ले लेता है, फिर उससे संभला नहीं जाएगा चीजों का। तभी मैंने बोला कि सिविलियन अनरेस्टिंग आएगी, सिविलियंस मारे जाएंगे, मरेंगे सिविलियंस, और हमारे भी तो होंगे ही, इंडिया में भी होगा, लेकिन ये पाकिस्तान में भी होगा, और पाकिस्तान के सिविलियंस ज्यादा दिक्कत आएगी उनको। और अगर मैं बात करूं आपके सवाल की, जो आपने पूछा था कि पीओके मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इकलौता ऐसा कार्ड है जो हर चीज की अचीवमेंट्स को बताता है। ये बताता है कि हमारा अचीवमेंट होगा, वो इंडिया के ही हाथ में आएगा, और अगर वॉर होता भी है तो इंडिया ही जीतेगी इस युद्ध को। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे इस कार्ड में ये शायद 9 नंबर का कार्ड ऐसे कुछ है जी, इसमें मैं बोल रहा हूँ एक आदमी बैठा हुआ है जी। ये क्या सिंबल है कि आपको इससे पता चल गया? ये बेसिकली एक राजा है। जब ये कार्ड आता है तो बताते हैं कि ग्रहों का मेल, इसमें 9 आप कप्स देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्रहों का मजबूत होना, ग्रहों आपके फेवर में काम करना, वो आता है। और जब ग्रह किसी के फेवर में काम करते हैं तो जीत
पैसा, शोहरत सब उसी के पास ही आता है। तो अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इंडिया के ग्रह कुछ स्थिति ऐसी बनेगी कि इंडिया के ही फेवर में चीजें काम करने लगेंगी। और जो आपने लैंड की बात करी, जब ग्रह सही होंगे तो वो लैंड भी आएगा। और लैंड का कारक है मंगल। अभी मंगल की महादशा लगेगी सितंबर से इंडिया के चार्ट पे, तो तब लैंड मिलना, सोना मिलना, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। लैंड मिलना मतलब पीओके मिलना, ये जी। सारी